Hello friends, this is Sudhanshu Ranjan. Once again, I have come along with some of the important concepts of electrostatics. In this particular video, I would like to derive the equation of electric field at the center of the uniform charged ring and at any point on the axis of the uniform charged ring. So you will be thinking that what is the meaning of uniform charged ring? There will be a ring, over the ring there will be distribution of the charges, and that distribution of the charge will be uniform in nature. So please, before watching this lecture, I would like to suggest all the students, please watch lecture number 9, 10 and 11, because the concepts delivered in all those lectures will be taken into consideration in deriving the equation of the electric field due to the uniform charge ring. So जैसा मैंने आपको कहा कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के सेंटर पे निकालना है या फिर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो क्या जरूरी है कि हमारे पास जो रिंग होगा वो कंप्लीट रिंग होगा? हमारे पास रिंग का एक छोटा सा पोर्शन हो सकता है और उस छोटे से पोर्शन की वजह से हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। तो हम लोग क्या करें, पहले एक छोटे से पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरलाइज्ड होगा, है ना, और उस जनरलाइज्ड फार्मूला के बेस पे हम लोग एक कंप्लीट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। तो यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उससे पहले हम लोग क्या करें, एक छोटा सा पोर्शन ले ले, रिंग का एक छोटा सा पोर्शन ले ले, है ना। उस छोटे से पोर्शन का मान लिया जाए रेडियस कितना है हमारा r, ये हमारा सेंटर है जिस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर। और इस जो रिंग का जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा कूलम पर मीटर। वेरी गुड। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है किसी भी पॉइंट पे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है। हमें मालूम है कि अगर हमारा चार्ज पॉइंट है और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट, KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। R इज द सेपरेशन इन बिटवीन द चार्ज एंड वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो हमें क्या मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन यहां पर तो एक रिंग का एक पोर्शन है, तो इसकी वजह से तो हम नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इतना छोटा कर लेंगे ताकि वो छोटा सा टुकड़ा एक पॉइंट में कन्वर्ट हो जाए और उस पॉइंट पे जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज कहलाएगा। और पॉइंट चार्ज की वजह से हमें फॉर्मूला मालूम है ना। तो सबसे पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर ले। तो मैंने बोला कि चलो मैं एक छोटा सा टुकड़ा डिवाइड कर लेगा, लेकिन मैं यहाँ पर कैलकुलेशन को शो करने के लिए मैंने इस छोटे से टुकड़े को थोड़ा बड़ा बनाया है। क्लियर? तो इस छोटे से टुकड़े को मैंने बोला DL है। ये क्या है, DL। वेरी गुड। और DL पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, DQ होगा। ये तो सबको मालूम है ना। अब यहाँ पर जो DL है, ये DL कुछ एंगल बनाएगा, है ना। ये DL कुछ एंगल बनाएगा और ये DL जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला d थीटा। क्लियर? और कहां से बना रहा है, ये मैंने बोला यहां से ये थीटा एंगल पे d थीटा का एंगल बना रहा है ये DL। वेरी गुड। तो हमें मालूम है कि जब हम लोग यहाँ पर DL स्मॉल लेंथ लिए तो इसकी वजह से DQ निकालना पड़ेगा, और DQ किसके किसके टर्म में होगा, चार्ज डेंसिटी के टर्म में। तो पहले DL निकालने की, ये DL कितना होगा। मान लिया जाए मैंने एक रिंग लिया और इस रिंग का जो रेडियस है वो r है। मैंने बोला ये एंगल अगर थीटा है, तो मैंने आपसे पूछा बताओ ये आर्क लेंथ कितना होगा, तो आप बोलोगे ये आर्क लेंथ L इक्वल टू R इंटू थीटा। वेरी गुड। मैंने बोला कि अच्छा वो आर्क लेंथ, मैंने बोला ये d थीटा है, तो बताओ ये आर्क लेंथ कितना होगा, तो ये आर्क लेंथ DL होगा, है ना। यहाँ पर L था, ये आर्क लेंथ DL होगा और DL इक्वल टू क्या होगा, R इंटू डी थीटा। मतलब यहाँ पर जो DL होगा वो स्मॉल जो लेंथ होगा वो किसके टर्म में होगा, R और एंगल के टर्म में होगा, क्योंकि ये रिंग है। हैवी पार्ट माई पार्ट। तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर जो DL है वो DL कितना है, R इंटू डी थीटा। वेरी गुड। लेकिन हमें तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज का हमें फॉर्मूला मालूम है। स्मॉल लेंथ के लिए जो चार्ज का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू DL, और लैम्डा इंटू DL कितना है, R इंटू डी थीटा। वेरी गुड। R इंटू डी थीटा लिखा, मतलब यहाँ पे चार्ज DQ, मतलब ये पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, ये पॉइंट चार्ज है,
ये तो दिखाने के लिए मैंने इसका सेक्शन बड़ा कर लिया है ना, लेकिन ये पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में होगी, सभी को मालूम है। पॉइंट चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज और जिस पॉइंट पे हमें निकालते हैं उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में होता है। तो ये चार्ज है और ये पॉइंट है, इन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अगर ये dq है तो dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, स्मॉल d, है ना, क्लियर, स्मॉल d। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या कहलाएगा, थीटा। सो अब हमें स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, DE इज इक्वल टू K, हमारे पास चार्ज कितना है dq डिवाइडेड बाय, अच्छा इस पॉइंट चार्ज से और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, r है, रेडियस है, तो क्या लिखे यहाँ पर r स्क्वायर। तो हमने स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, वेरी गुड। लेकिन हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जब भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पहले उसको ब्रेक कर लेते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम इसे एक्स और वाई कंपोनेंट में ब्रेक कर ले, ये डी है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल के साथ जो कंपोनेंट होता है वो क्या कहलाता है, डी कॉस थीटा, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा, डी साइन थीटा। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हमारे पास कौन कौन से डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में मिला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हम लोग लिख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना है, डी कॉस थीटा, वेरी गुड। अच्छा डी कितना है, डी इज इक्वल टू के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और डी क्यू कितना है, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यू को क्या लिखे, के इंटू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये आर से आर कैंसल, ये के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन मिला, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करें, इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। अब इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहां पर देख लीजिए ये जो वेरिएशन है वो थीटा के टर्म में है, डी थीटा है यहाँ पे, मतलब हम थीटा के टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप सोच के देखिए कि यहां से यहां तक का, कि अगर पूरे रिंग यहां से इस पूरे पोर्शन की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसका एंगल हमें देखना पड़ेगा। तो मान लिया जाए यहां से यहां तक का जो एंगल है वो अल्फा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां करें, 0 से अल्फा तक करें, क्लियर। अब जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जितना कांस्टेंट या पोलैरिटी जो होता है वो बाहर कर लेते हैं। अब ध्यान से देखते हैं कांस्टेंट कौन कौन सा है, k इज कांस्टेंट, इट इज नोन टू अस। अच्छा लेमडा क्या है, लेमडा भी तो फिक्स है यार, लेमडा भी कांस्टेंट है। रेडियस क्या है, रेडियस हर जगह का देखिए फिक्स है, मतलब रेडियस भी कांस्टेंट है। लेकिन आप बोलोगे थीटा फिक्स है या नहीं, लेट्स सी दैट। अगर मैंने बोला ये dq यहां पर लिया है तो ये एंगल थीटा है, अगर ये dq यहां लेते तो एंगल छोटा हो जाता, थीटा छोटा हो जाता है। मतलब dq का अगर पोजीशन अगर हम चेंज करते हैं तो एंगल भी चेंज करता है, मतलब एंगल वेरिएबल है। तो एंगल वेरिएबल मतलब एंगल को ही इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने k लेमडा डिवाइडेड बाय r को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा, ये cos थीटा इंटू डी थीटा, वेरी गुड। cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, तो यहाँ पर k लेमडा डिवाइडेड बाय r, cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, दैट इज sin थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा k लेमडा डिवाइडेड बाय r, ये sin अल्फा माइनस sin 0, sin 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब है sin अल्फा। मतलब x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो k लेमडा डिवाइडेड बाय r इंटू sin अल्फा मिला, वेरी गुड। तो आप y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो y डायरेक्शन में क्या है, डी वाई, y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, डी साइन थीटा, है ना। y डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डी साइन थीटा, और डी कितना है, d हमें मालूम है, d इक्वल टू k इंटू डी क्यू
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और डी क्यू मालूम है, डी क्यू इक्वल टू लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आर से आर कैंसल, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी ई इन वाई डायरेक्शन। क्लियर? अब फिर हमें तो ये वाई डायरेक्शन में स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर ले फिर से। वेरी गुड। तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, इस पोर्शन को भी रब कर दे रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। इसको भी कहां से कहां इंटीग्रेट करें, जीरो से अल्फा, टोटल एंगल कितना था अल्फा, सो जीरो से अल्फा इंटीग्रेट कर दिया। तो इंटीग्रेट कर दिया तो वाई डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर को बाहर कर ले क्योंकि ये कांस्टेंट है, साइन थीटा इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से अल्फा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, जीरो से अल्फा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर। जब भी इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें या लिमिट बैठाएं, हमेशा पोलैरिटी को बाहर कर लें, बाहर कर लिया। अब यहाँ पर पुट किया तो कॉस अल्फा माइनस कॉस जीरो, वेरी गुड। ये आप अंदर कर लेंगे तो क्या होगा, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर, ये अंदर कर लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, कॉस जीरो क्या होगा 1 माइनस कॉस अल्फा, वेरी गुड। मतलब वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक के लेमडा डिवाइडेड बाय आर 1 माइनस कॉस अल्फा, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के लेमडा डिवाइडेड बाय आर साइन अल्फा, वेरी गुड। इसका मतलब ये अभी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे हम लोग रिंग की वजह से, यहाँ पे तो एक एक्स डायरेक्शन में था और दूसरा क्या वाई डायरेक्शन में, मतलब ये वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम होगा, यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, इसको रब कर देता हूं मैं, इस पोर्शन को थोड़ा ये पोर्शन याद रखने के लिए छोड़ देता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर है ना, तो इनका वेक्टर सम क्या होगा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, क्यों परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखे, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, और ई एक्स कितना है, ई एक्स मालूम है के लेमडा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस, अच्छा ई वाई कितना है ये तो हमने लिख लिया, तब यहां से रब कर दे रहा हूं मैं। ई वाई कितना है, ई वाई हमें यहाँ पर मालूम है क्या है, के लेमडा डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। अच्छा के लेमडा बाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, के लेमडा बाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा, के लेमडा बाई आर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस अल्फा। सो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर 2 माइनस 2 कॉस अल्फा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा लिख सकते हैं इसको, वेरी गुड। आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो अगर मैंने बोला 1 माइनस कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे यहाँ पर क्या अल्फा बाई 2, तो क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, मतलब 1 माइनस कॉस अल्फा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 इंटू अल्फा बाई 2, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो के लेमडा डिवाइडेड बाई आर अंडर रूट 2 इंटू इसकी जो वैल्यू हो गई वो कितनी होगी 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2।
तो ये 2 ये 2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये भी बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा ई नेट हो गया, ध्यान से देखिए, हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो हमारे पास जो ई एक्स था, एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी भी स्मॉल पोर्शन ऑफ रिंग की वजह से, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा, है ना, और वाई डायरेक्शन में जो था के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2। इन तीनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ताकि मैं आगे का केस समझा सकूँ आप लोगों को। तो हमारा ई एक्स कितना था, ई एक्स हमें मालूम है, ई एक्स कितना था के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा, है ना। ई वाई कितना था, ई वाई हमें मालूम है के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर 1 माइनस कॉस अल्फा, है ना। और ई नेट कितना है, ई नेट भी निकाला हमने 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2। क्लियर, ये हमने 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम लोगों ने निकाले। अब मैं बोलता हूं कि हमने स्मॉल पोर्शन लिया था, ये जनरलाइज फार्मूला हो गया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यही जानना है। क्लियर, अब जनरलाइज फार्मूला की हेल्प से हम बाकी सबका निकाल लेंगे। तो केस 1 क्या माने हम लोग, केस 1 हाफ रिंग लेते हैं, हाफ रिंग, है ना। केस 1 हाफ रिंग लिया हमने। अगर हाफ रिंग आप लेते हो, हाफ रिंग लेते हो जिसका रेडियस r है, तो आपसे मैं पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आप बोलोगे 180 डिग्री। मतलब इस रिंग के लिए जो एंगल अभी है वो 180 डिग्री, और ये 180 डिग्री अल्फा है ना। रिंग में जो हमें एंगल लिख रहे थे वो कहां से, 0 से अल्फा, मतलब ये पूरे रिंग के लिए कितना है 0 से 180 डिग्री, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब अगर हाफ रिंग लिया तो हमने अल्फा की वैल्यू कितनी लिखी, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो अगर अल्फा की वैल्यू ई एक्स में अगर हम पुट करते हैं तो ई एक्स कितनी होती है, ध्यान से देखें, के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, है ना। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, अल्फा की वैल्यू कितनी है साइन 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे साइन 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया 0, साइन 180 डिग्री 0 होता है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0, मतलब इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। वेरी गुड। अब मैं पूछूं वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर इंटू 1 माइनस कॉस 180 डिग्री, अल्फा के जगह पर 180 डिग्री पुट किया, सो के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1 और माइनस प्लस, मतलब ये 2 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है, मतलब वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला हमने लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन अल्फा बाई 2, तो अल्फा कितना है 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या हो जाएगा 90, अगर 90 हो गया तो साइन 90 कितना 1, मतलब 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर न्यूटन पर कूलम। हैव यू गॉट माय पॉइंट। मतलब हमारे पास अगर हाफ रिंग है तो उसका जो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, वाई डायरेक्शन में क्या होगा, मतलब वाई डायरेक्शन में ये वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा डिवाइडेड, एक्स डायरेक्शन में है ही नहीं, तो वाई डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वही तो नेट होगा, वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। अब हमने केस 1 लिया किसके लिए, हाफ रिंग के लिए, इसको हम हाफ रिंग लिख ले। अब जब हम कंप्लीट रिंग लेंगे फुल रिंग के लिए, तो फुल रिंग यहां पर ले लेते हैं केस 2। केस 2 के लिए अगर मैंने कंप्लीट रिंग ले लिया, वेरी गुड, कंप्लीट रिंग ले लिया तो बताइए एंगल कितना होगा, एंगल फुल रिंग, फुल रिंग ले लिया तो एंगल कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री। वेरी गुड, फुल रिंग के लिए अगर अल्फा 360 डिग्री, तो अभी फिर से x की वैल्यू ई एक्स कितनी होगी, ई एक्स अगर हम लोग निकालें
तो k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन अल्फा, और साइन 360 कितना होता है 0, k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन 360, और साइन 360 0 होता है, तो ये पार्ट 0 हो गया। क्लियर है? अच्छा EY कितनी होगी, EY भी देख लेते हैं। EY इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखें k लैम्डा डिवाइडेड बाई r 1 माइनस कॉस 360, वेरी गुड, k लैम्डा डिवाइडेड बाई r 1 माइनस cos 360 कितनी होती है, cos 360 1 होती है, कितनी होती है 1, सो cos 1 माइनस 1 कितना, ये भी 0, मतलब y डायरेक्शन में भी 0, वेरी गुड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर x डायरेक्शन में 0 है, y डायरेक्शन में 0 है, तो नेट भी 0 ही होगी। नेट का फार्मूला यहाँ पर 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन 360 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 180 डिग्री, सो 180 डिग्री क्या होगा, साइन 180 डिग्री 0, मतलब ये भी 0, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो हमने क्या देखा, हाफ रिंग की वजह से x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। और जब हमने कंप्लीट रिंग लिया तो हमने क्या देखा कि x डायरेक्शन में भी 0, y डायरेक्शन में भी 0, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। लेकिन पॉइंट ये है कि ये तो हमने मैथमेटिकली दिखा, लॉजिकली क्या होगा कि कैसे हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किसी भी कंप्लीट रिंग के लिए 0 हो रहा है, लॉजिकली कैसे बताएंगे, व्हाट आर द लॉजिकल पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पर लॉजिकली और क्वालिटेटिवली मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि क्यों 0 है। ठीक है, मान लिया जाए एक रिंग हमने लिया, ये रिंग है ना, और इस रिंग मैंने बोला एक छोटा सा चार्ज यहाँ पर लिया, ये छोटा सा चार्ज dq है, क्लियर है, छोटा सा लेंथ लिया तो छोटा सा चार्ज होगा, इस dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर dq की वजह से, और dq और ये सेपरेशन कितना r, वेरी गुड। इसके अपोजिट में अगर मैंने dq लिया यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर, इधर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर भी dq और यहाँ पर भी dq, ये भी r है और ये भी r है, मतलब q और r दोनों सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा, मतलब ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, वेरी गुड। आप यहाँ पर भी देखोगे तो इसकी वजह से इधर होगी, यहाँ पर देखोगे इसकी वजह से इधर होगी, फिर से एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। यहाँ की वजह से देखोगे तो इधर होगी, यहाँ की वजह से देखोगे तो इधर होगी, फिर एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। इस तरीके से सारे रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर पे वो 0 हो जाएगी, क्योंकि हर एक पॉइंट चार्ज अपोजिट डायरेक्शन वाले पॉइंट चार्ज की वजह से अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने रिंग के बारे में देखा, कंप्लीट रिंग के बारे में। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, सेंटर पे। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, हमें किस से उस रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है, वेरी गुड। तो हमारा क्या है दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ओवर द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग। अब रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे निकालना है, तो रिंग का एक्सिस मैंने ये मान लिया, रिंग ये ले लिया हमने, ये रिंग है और रिंग का ये एक्सिस है, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वेरी गुड। और मैंने बोला इस सेंटर से इस पॉइंट का जो सेपरेशन है वो x है। रिंग का जो रेडियस है सभी को मालूम है, रिंग का रेडियस r है। रिंग पे जो चार्ज है वो क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर, वेरी गुड। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें तो मालूम है कि ये रिंग है, ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करें, रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, कॉमन सेंस है ना। तो अब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, तो मैंने बोला एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ ले लिया, और छोटे से टुकड़े का जो लेंथ है मैंने बोला dl, वेरी गुड। और उस dl की वजह से जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq, क्लियर। तो अगर मैं पूछूं कि इस पे टोटल चार्ज कितना होगा, इस रिंग पे अगर ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो इस रिंग पे टोटल चार्ज कितना होगा, पहले वो देख लेते हैं। रिंग पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज q इज इक्वल टू क्या, q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल होता था, याद है आप लोगों को, मैंने लिखवाया था, है ना। q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, लेकिन लैम्डा एल कितना है, इस रिंग का लेंथ कितना होगा, सोच के बताइए।
इस रिंग का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 2 पाई आर, ऑब्वियसली सर्कमफ्रेंस ही इसका लेंथ है, तो क्या होगा लैम्डा इंटू 2 पाई आर, मतलब क्यू इस रिंग पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है लैम्डा इंटू 2 पाई आर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? हाँ, लेकिन अभी हमें क्या निकालना है, हमें dq निकालना है, और dq की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो इस dq की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, वेरी गुड। लेकिन ये dq की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, de होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। मैंने ये एंगल मान लिया अल्फा, वेरी गुड, तो ये एंगल अल्फा माना, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी अल्फा होगा, हैव यू गॉट माय पॉइंट, अपोजिट एंगल, तो ये अल्फा हो गया। अब पॉइंट है कि dq कितना होगा, तो dq निकालें, dq क्या होगा लैम्डा इंटू dl, वेरी गुड। लेकिन अब dl कितना है, dl को निकालने के लिए मैं यहां पर एक रिंग बना रहा हूं, रिंग ऐसे, ये जो रिंग बनाया ऐसे बनाया, यहां पे जो लिया है ये ऐसे है, मतलब ये ऐसे ऐसा दिख रहा है, मैंने इसका फ्रंट व्यू सामने से कोई देखेगा तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, तो ये बनाया मैंने रिंग, रिंग का एक छोटा सा लेंथ जो मैंने लिया ये dl, ये थोड़ा सा बड़ा बनाया यहाँ पे, है ना, dl लिया, dl के लिए ये एंगल d थीटा होगा, ऑब्वियसली, है ना, ये एंगल d थीटा, तो अभी मैं बोलूं कि ये एंगल अगर d थीटा है तो ये dl कितना होगा, ये तो रेडियस इसका r है, तो ये dl कितना होगा r इंटू डी थीटा, वेरी गुड। इसका मतलब dq को क्या लिखे लैम्डा इंटू dl क्या होगा r इंटू डी थीटा, वेरी गुड, सो लैम्डा r डी थीटा लिख दिया, वेरी गुड। यहाँ x है, ये रेडियस कितना है, ये तो r ही है ना, ये x ये r, मैंने इसको मान लिया r, मतलब चार्ज और इस पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन है वो r है, तो हम लोग ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये देखते हैं, यहाँ पे लिख ले, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k इंटू डी क्यू, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन r किसके किसके बीच का होता है ये सभी को मालूम है, r चार्ज का और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उसके बीच का सेपरेशन, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना लिया हमने, r लिया है, तो क्या हो जाएगा k dq डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, हैव यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, जो dq की जो वैल्यू है वो कितनी है लैम्डा r d थीटा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना है लैम्डा r d थीटा, सॉरी यहां पर k इंटू डी क्यू, तो k dq की जगह पर लैम्डा r d थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे r स्क्वायर, this r and this r is different, this capital R is the radius of the ring and this r is the separation in between the small charge and the point P where we have to calculate the electric field, very good, हमने ये लिख लिया। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो लिखा k लैम्डा r डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये किस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है किसी रैंडम डायरेक्शन में, तो जब भी रैंडम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो, तो इसको हमने कंपोनेंट में डिवाइड किया, तो ये क्या हो गया डी ई कॉस अल्फा, अल्फा के साथ है ये इसलिए डी ई कॉस अल्फा, और ये क्या हो गया डी ई साइन अल्फा, वेरी गुड, मतलब x डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो d cos अल्फा और y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो d sin अल्फा। अब मैं यहां पर बोलूं कि इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब ध्यान से मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं इमेजिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बोला ये रिंग है ना, और इस रिंग की वजह से यहां पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहां पे जो टॉप पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जा रही है, तो जो बॉटम पॉइंट होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, क्लियर, ऐसे जाएगी, इसका मतलब यहां की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे जाएगी, सोच के देखिए, वो ऐसे जाएगी, है ना, ये ऐसे जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे, यहां पे जितना चार्ज लिया है यहां पे भी अगर उतना ही चार्ज हो, और यहां से यहां के बीच का सेपरेशन क्या है, अगर ये आर है तो ये भी आर है, मतलब चार्ज अगर सेम है और सेपरेशन सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा।
हैव यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इसके अपोजिट वाला जो चार्ज होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा। वेरी गुड। अभी ध्यान से देखिए, मैं आपको बोलूं ये पॉइंट है और ये रिंग है, तो इस पॉइंट की वजह से ये, इस पॉइंट की वजह से ये, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अल्फा होगा वो सारे पॉइंट की वजह से अलग अलग होगा या सेम होगा? ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट है ना और ये पॉइंट, दोनों की वजह से जो अल्फा होगा वो सेम होगा, है ना। इसको अलग से ऐसे समझ लेते हैं, ये हमने रिंग लिया, ये एक्सिस है, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये भी तो अल्फा होगा, है ना। ये वाला एंगल क्या होगा? यहां से जो लेंगे वो वाला एंगल भी अल्फा होगा, मतलब ये कोण की तरह रहेगा, है ना, कोण की तरह। यहाँ पे हर पॉइंट से एंगल क्या होगा? अल्फा होगा, मतलब ये एंगल भी अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी अल्फा, तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसका एक कंपोनेंट डी ई कॉस अल्फा और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? डी ई साइन अल्फा। अब सोच के देखिए, जब d और अल्फा सेम है, मतलब d साइन अल्फा और ये d साइन अल्फा दोनों सेम होगा, मतलब क्या है? y कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, है ना। तो x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डी ई कॉस अल्फा है। x कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस अल्फा है, और d कितना है ये हमें मालूम है, d इक्वल टू k लेमडा r d थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। एंड कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, कॉस अल्फा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस इक्वल टू x और हाइपोटेन्यूज क्या है? r, तो हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय r। वेरी गुड। k लेमडा r इंटू x डिवाइडेड बाय r टू द पावर 3 इंटू डी थीटा। ये हमारा x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि y डायरेक्शन में यहाँ पर रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा, है ना। y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, इन y डायरेक्शन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ y विल बी कैंसिलिंग ईच अदर, है ना। ठीक है, तो हमने ये देखा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट बैठाना होता है कि लिमिट कहाँ से कहाँ बैठा है ना। तो इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करें, कहाँ से कहाँ, क्योंकि हमें रिंग की वजह से लेना है, तो ये जो थीटा है वो थीटा किसका है? रिंग का है, ये एंगल है ना। ये जो थीटा यहाँ पर लिया है, स्मॉल चार्ज जो लिया यहाँ पे, ये एंगल है, तो ये एंगल कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है देखेंगे। तो ये अगर पूरा रिंग लेना है तो एंगल कहाँ से? 0 से 2 पाई, 0 से 360 डिग्री, मतलब 0 से 2 पाई तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर? अब इंटीग्रेट जब करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि जितना कांस्टेंट होता है उसे बाहर कर लेते हैं, है ना, उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से देखिए, k इज कांस्टेंट, लेमडा इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट। अब x और इस r की बात करते हैं। वेरी गुड। ये पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो तो फिक्स है, इसका मतलब x भी फिक्स है, x फिक्स है। अब ये पॉइंट देखते हैं r, जब ये r फिक्स है और ये x फिक्स है तो ये r भी फिक्स होगा, मतलब ये r भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो अगर सारा पार्ट बाहर आ जाएगा, k लेमडा r x डिवाइडेड बाय r क्यू अगर बाहर आ गया तो ये क्या बचा? डी थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से 2 पाई। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब हमने देखा कि यहाँ पे जो रिंग की वजह से एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे y डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बेस पे हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, इंटीग्रेशन किया तो कांस्टेंट है k लेमडा r x डिवाइडेड बाय r क्यू, इंटीग्रेशन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा 0 से 2 पाई, है ना। सो k लेमडा r x डिवाइडेड बाय r क्यू, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस 0, मतलब 2 पाई। अब ध्यान से देखिए, k है ना, ये लेमडा इंटू 2 पाई r, ये 2 पाई इधर आ गया, 2 पाई r इंटू x डिवाइडेड बाई r क्यूब। अच्छा, 2 पाई r इंटू लेमडा मैंने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर जो मैंने बोला था अगर रिंग है ना, रिंग पे अगर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, इसका रेडियस r है, तो यहाँ पर जो इसका जो चार्ज था वो कितना लिखा था? चार्ज इक्वल टू लेमडा इंटू 2 पाई r लिखा था।
मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, उसको अभी मैंने रब कर दिया है। तो Q कितना था, लैम्डा इंटू 2πr, मतलब लैम्डा इंटू 2πr को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q K इंटू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू। वेरी गुड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन, मतलब रिंग यहाँ पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ऐसे जाएगी, एक्सिस पे ही होगी, वाई डायरेक्शन में नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, हमने निकाला एक्स डायरेक्शन में। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे जो आर थी वो कितनी थी वो भी ध्यान दे लेते हैं, है ना। यहाँ पर जो हमने ऐसे रिंग जो बनाया था, यहाँ पे बना देते हैं, ये एक्स था, ये हमारा आर था, और ये क्या था, ये स्मॉल आर। क्लियर। तो ये आर की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आर की वैल्यू हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या लिखे, ये दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ये आर और एक्स तो परपेंडिकुलर है ना, ध्यान से देखेंगे, ये रिंग है, ये आर होगी और ये एक्स है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो क्या होगी, आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, यहां पर लिखा हमने के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर की जगह पर हमने लिखा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, है ना। मतलब इस आर की जगह पर हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसका पावर 3 है तो 3, सो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 लिख सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। वेरी गुड। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना। तो केस 1 मान लेते हैं, केस 1। अब सोच के देखिए कि ये जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था इस पॉइंट पे, अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाए मतलब सेंटर पे आ जाएगा, है ना। अगर सेंटर पे आ जाए मतलब x क्या होगा, 0, है ना। तो केस 1 में अगर x 0 है, इसका मतलब है एट द सेंटर पे है, तो अगर x 0, तो अगर x यहाँ पे 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। वेरी गुड। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है, केस 2। मान लो कि ये पॉइंट इंफिनिटी पे है ना, ये पॉइंट बहुत दूर है इंफिनिटी पे, तो मतलब x कितनी हो गई, इंफिनिटी, है ना। तो इफ x इज इक्वल टू इंफिनिटी, बहुत दूर है, इसका मतलब है x अगर बहुत दूर है तो ये r के कंपैरेटिवली x बहुत बड़ा है, तो x इज मच लार्जर देन r। इसका मतलब है r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। अगर r से x बहुत बड़ा है मतलब r इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो अगर r 0 पुट कर देते हो, यहाँ पे r 0 पुट कर देते हो तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल मतलब x टू द पावर 3। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या लिखेंगे, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय r की जगह पर 0 मतलब एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल मतलब x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, फिर यहाँ पर लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिए, है ना। लेकिन x तो मैंने बोला इंफिनिटी है, अगर x इंफिनिटी है, x इंफिनिटी यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर x 0 है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और x अगर इंफिनिटी है तब भी 0 है, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। हैव यू गॉट माय पॉइंट। मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर डिस्कशन का, कि इस 2 पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि x पे अगर सेंटर पे 0 है और इंफिनिटी पे 0 है, मतलब सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कहां पे, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। फार्मूला ये है, फार्मूला याद रखेंगे, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू द पावर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये फार्मूला है ना। तो हमें निकालना है द पोजीशन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, है ना। हमें क्या निकालना है, पोजीशन और द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम।
अच्छा, जब भी आप मैक्सिमम के लिए निकालते हैं, अगर y इज द फंक्शन ऑफ x लिखते हैं तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मैक्सिमम का कंडीशन है, यही तो करते हैं। अगर y फंक्शन ऑफ x है इसलिए dy बाई डी एक्स लिखा, लेकिन अगर मैंने बोला e इज द फंक्शन ऑफ x, e इज द फंक्शन ऑफ x, तो आप बोलो कि e को e के लिए मैक्सिमम कंडीशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने बोला e इज द फंक्शन ऑफ q, स्मॉल चार्ज q, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अब यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर जो हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, वो कितना निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, k q x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब देखते हैं, k इज कांस्टेंट, q इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, लेकिन आप x चेंज कर रहे हो, x पे ही तो देख रहा है कि कहां पे ये मैक्सिमम होगा, x चेंज कर रहे हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी अगर x चेंज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगा, dEx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होगा। वेरी गुड। अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं kqx, इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो एक बार ये तो कांस्टेंट है, एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले अगर x को डिफरेंशिएट किया तो ये x को डिफरेंशिएट किया तो x 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा kq आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 प्लस, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, kqx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, 2x स्क्वायर, 2x टू द पावर 2 माइनस 1, ऐसा ही करते हो। इसका मतलब है कांस्टेंट बाहर निकाले, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2 माइनस 1, यही तो होगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस 1 हो, तो ये माइनस 1। फिर अभी तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, अब इसके अंदर आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें, आर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो अभी हमने पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0 फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से ये 2 कैंसिल, है ना, अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, अभी ये x और ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से kq बाहर निकाल देते हैं, kq यहाँ से भी, kq यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा, kq अगर बाहर निकल गया, इसके अलावा और कुछ भी बाहर निकल जाएगा, kq के अलावा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ पर भी माइनस 3/2 है, बाहर निकाल दिया। अगर बाहर निकाल दिया तो ये वाला पार्ट तो खत्म, ये वाला पार्ट खत्म, मतलब ये वहां पर 1 बचा, और इसको 0 से डिवाइड करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, 1। kq ये वाला पार्ट माइनस 3/2 अगर मैंने बाहर कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर x, तो क्या हो गया, माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 3/2 बाहर निकाल दिए तो माइनस 1 बच गया, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसको नीचे ले जाए तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। अगर मैंने यहां पर लिख दिया ये, सो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मैक्सिमम होगी, जहां पे x क्या है, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेडियस को रूट 2 से डिवाइड करोगे, उस वैल्यू पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वेरी गुड। इसका मतलब है x जब r बाई रूट 2 करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, x इक्वल टू r बाई रूट 2 अगर पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, x इक्वल टू r बाई रूट 2 पे, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ पर क्या लिखें, kq r बाई रूट 2 डिवाइडेड बाय, वेरी गुड, आर स्क्वायर
प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, है ना। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू टू द पावर 3/2, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड, मैंने साफ करने वाला कहाँ रख दिया। सॉरी, अभी तो रखा था, वेयर इट इज। ओके, इट्स क्लीन विथ इट। सॉरी फॉर द डिले। जब मैंने यहाँ पर ये रख दिया तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं क्या, टू, ये जो वैल्यू होगी सिंपल, ये मैक्सिमम यहाँ पर निकाल दिया हमने, के क्यू आर बाई रूट टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या हो गया, 2r² प्लस r² 3r² डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3/2, है ना। देयर कैन बी सम मोर कैलकुलेशन टू इट, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमने लिखा कि इतना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। यहाँ पर आर की वैल्यू दी होगी, चार्ज की वैल्यू दी होगी, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। तो हमें क्या मालूम चला कि x की कितनी वैल्यू पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो मैक्सिमम होगी, प्लस माइनस r बाई रूट टू, है ना। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ किसके किस में, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x। क्लियर, हमने यहाँ पर रिंग लिया था, यहाँ पे बनाना सही रहेगा, चलो बनाते हैं। यहाँ पर एक रिंग लिया था, छोटा सा बनाते हैं, रिंग लिया था, और ये हमारा x है, ये भी x इस डायरेक्शन में। वेरी गुड। हमने बोला था यहाँ पे इस पॉइंट पे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जहां x है वहां पे क्या होगी, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे हमारी 0 थी। क्लियर, और इन्फिनिटी पे क्या थी, इन्फिनिटी पे भी जाके क्या थी, 0 थी, है ना। 0 मतलब सेंटर पे 0 और इन्फिनिटी पे 0, मतलब इसके बीच में कहीं पे मैक्सिमम होगी। वेरी गुड। तो ये जो ग्राफ है ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम कहाँ पे होगी, x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम। वेरी गुड, x इज इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू पे मैक्सिमम। तो यहाँ पर एक और था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू, मतलब माइनस पे भी। तो अगर मैं यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला हमने लिखा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 3/2, सॉरी प्लस 3/2, यही तो था, है ना। तो अगर x इज इक्वल टू माइनस आर बाई टू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। तो नेगेटिव हो जाएगी। अभी ध्यान से देखो, अगर नेगेटिव x डायरेक्शन में भी अगर x 0 है तो 0 होगी, और x अगर इन्फिनिटी है तो वहां पर भी 0 होगी। मतलब नेगेटिव में नेगेटिव x अगर इन्फिनिटी पे है तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगर x माइनस इन्फिनिटी कर दिया तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो इन्फिनिटी स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब माइनस x पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। तो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 पे 0, माइनस एक्स इन माइनस इन्फिनिटी पे भी 0, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे, तो इन दोनों के बीच में कहां पे 0, तो फिर इन दोनों के बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो x इज इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू। सो ये किसके किसके बीच का ग्राफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड x के बीच का ग्राफ है। हैव यू गॉट माय पॉइंट। सो इसमें हमने क्या डिस्कशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। क्लियर है। अब हमने जो जनरलाइज्ड फार्मूला रिंग का निकाला था सेंटर के लिए, सेंटर पे निकालने के लिए, वो आपको याद रखना पड़ेगा, जनरलाइज्ड फार्मूला। और यहाँ पे जो फार्मूला है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ x and that is equal to kq x divided by r square plus x square to the power 3/2. With this, I would like to conclude my lecture. In next class, we will discuss with some more concepts. Okay, thank you.